लेकिन ये कोई हस्ती और कोई ताकत है जो हम गुनाहगारों से नौकरी लेती है और सच्चे मजहब का दिफा हो जाता है। मैंने कहा बीबी, अगर अल्लाह तेरी शहरा से भी ज्यादा करीब है और तू वसीले की कायल नहीं, तो अल्लाह से कहे जब तेरे मरने का वक्त आए यहीं से तेरी गर्दन दबा दे, मलकल मौत को ना भेज। अली हक, अली 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 अली, नारे हैदरी। अल्लाह तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। इत्थे तेरी गिच्ची घुटे, मलकल मौत को क्यों भेजता? मैं पहले मुझे इस बात का पता नहीं था, मुबल्लिग आजम का ये फिक्रा सुना, ये मोहम्मद इस्माइल मोशन मिल्लत जाफरी है, जैसे शिया कौम का तुर्रा ऊंचा किया है ना इस पाकिस्तान के नजस माहौल में। उस तैयब ताहिर हस्ती का नाम मुबल्लिग आजम मोहम्मद इस्माइल, वो फरमाते थे हर मजलिस में एक ही दुआ मांगता हूँ, खुदाया न कोठी चाहिए, न कार चाहिए, न पैसा चाहिए। तो फिर मुझसे पूछे कि मजलिस के बदले चाहिए क्या? वो फरमाते थे एक ही अजर चाहिए, ज़हरा का दुश्मन सवाल करे मेरे पास जवाब मौजूद है। सैयद कौनैन का दुश्मन सवाल करे मेरे पास जवाब होना चाहिए। उन्हें स्टेशन पे एक मौलवी मिला था, स्टेशन पे उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सुना भाई 80 मील की हाल है। भाई साहब ने पूछा भाई जनाब दी तारीफ, उसने कहा मेरी तारीफ सुनी इस्माइल ते तू नस जाने। किबला ने कहा नसाओ जी मैनू, मैं तैयार हूं। उसने कहा मैं वही मौलवी हूं जिसने फतवा दिया है कि कुत्ते का जूठा पी लो, शिया का जूठा नहीं पीना। सुनो सुनो, इस्माइल साहब आ गया, बल्ले भाई बल्ले, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 रुपए निकाल के उसे इनाम देते, उस वेले 10 बड़े हैं। हूँ तो बच्चों की तक नहीं पैने ना जी 10 रुपए। असा खुद 1 रुपया लैके स्कूल जा, रकू अली ने सिखाया, सजदा अली ने सिखाया, तस्बीह अली ने सिखाई। जबराइल की जुर्रत है कि रब को देखे। वो एक दिन रसूल खुदा ने फरमा दिया था, जबराइल भाई कहाँ से लाते हो? जी शुरू में बड़ा अच्छा है, बहुत सोना है, शुरू में मेरा दिल आता 2 घंटे पड़ा। जबराइल भाई कहाँ से लाते हो? कोई ठीक है, कोई टेक्निकल चीजें को जान के तो नहीं कहते। भाई कहाँ से लाते हो? जबराइल ने अर्ज की, एक कुब्बा है, हुजरा है, उसके आगे कपड़ा है, अंदर देखने की मेरी जुर्रत नहीं। मुस्कुरा के पैगंबर फरमाते अब इजाजत है, एक दफा देख लेना। जबराइल गया, उसने कुछ देखा, फिर नीचे आया परेशान, कभी नबी को देखता है कभी अली को। खिताबत नहीं, खतीबाना चाबकदस्ती नहीं, मिंबर रसूल की कसम, जिन्हें यह फिक्रा समझ में आया उन्हें दिल से मेरी दाद है। अल्लाह तुम्हें सवाब आज अता करे जिनके हाथ उठे। कभी नबी को देखता है कभी अली को। पैगंबर ने पूछा परेशान क्यों है? हैरान होकर जिब्राइल कहते मौला जब यहाँ भी अली है वहां भी अली है। तो दरमियान में मुझे क्यों रखा हुआ है? एक मलंग था, मलंग, उसे एक बादशाह ने पकड़ लिया, बनी अब्बास के बादशाह। तू बड़ा अली का जिक्र करता है,
अली के पास क्या फजीलत है? क्या कभी जिब्राइल अली के पास भी आया? मलंग तलवार के नीचे से पूछता है नबी के पास आया? पूछ दे। बादशाह ने कहा बिल्कुल आया। मलंग कहते कितनी दफा? बादशाह ने कहा 24,000 दफा। मलंग कहते हूं भावे को 60। अली के पास 48,000 दफा। मोहम्मद मुस्तफा के पास आया 24,000 मरतबा। अली बादशाह के पास आया 48,000 मरतबा। तलवार उठा के बादशाह कहते दलील दे वरना कत्ल कर दूंगा। मुस्कुरा के मलंग कहते मोहम्मद शहर अली दरवाजा है। अली हक, 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 अली हक। नारा हैदरी जिंदाबाद। मौला तक जागना। आले मोहम्मद आपको सलामत है। अल्लाह ने हुक्म दिया इसकी रूह कब्ज कर। सज्जाद ने फरमाया वापस कर। जब वो इमाम है, कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें शैतान ने तरीक़े वारदात बताया। शैतान दुश्मन है, कमीना है, लानती है, लेकिन ये तरीक़े वारदात बता क्या है कि मैं हमला कैसे करूं। ये कहता है आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैं हमला करूंगा। किस पर? आदम के बेटों पर। आदम के बेटों को इससे क्या दुश्मनी? कभी लड़े हम? कई बंदे मैंने सुलह के चक्कर में देखे। 2007 में मैंने हज किया था। सारे टेंट एक जैसे होते हैं, जो हाजी साहब होंगे वो गवाही दे देंगे। हिक्को जय खैमे। बंदा सादा था, राह भूल गया। अब इधर दुआ मांगे, इधर या अल्लाह मेहरबानी कर, या अल्लाह मेरा खैर, या अल्लाह रोल गई मैं, या अल्लाह हाय मेरे बच्चे रोल गए। रास्ता मिला ही नहीं। अचानक गुजरते गुजरते सामने शैतान खड़ा था। हो जो फट्टे मरे ना, हाथ बात कहते तू ही दस, मैं तेन फट्टे ना मरे। हो सके मैं तेन बट्टे ना मरे सजन वारी आसी ना बट्टे मारे। हज अदा करने गया सरगोदे का मुल्ला कोई संग बारी के लिए शैतान की जानिब गया। पहला कंकर फेंकने पर यह सदा आई उसे, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर तेरे जे लायक बचड़े ही मैनू मारन ते गल तो गलत हो। केदा केदा पुत्र आई है या नहीं? अब बंदा पता चलता है जी इलाके से, इलाके से। अली का दुश्मन हो तो पूछिया करो कहना कहना पुत्र है। अल्लाह हरामी के पीछे 2 रकात नमाज कबूल नहीं करता, चवल मुजतहिद बनाई फिर रहे हैं। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली 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 नारा हैदरी। किबला बड़ी मुश्किल है। शैतान चारों तरफ से हमला करेगा, चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं
तो शैतान कह रहा है कि मैं आगे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। बच्चे कैसे? सुन ज़ैनुल आबिदीन का जवाब, सुन सैयदुस साजिदीन का जवाब। मेरा चौथा इमाम फरमाता है 4 सिमतों पे कब्जा किया ना, क्योंकि शैतान के नजदीक कुछ फर्क नहीं है इन चारों में, ना आगे में, ना पीछे में, ना दाएं में, ना बाएं में। तो इमाम फरमाते घबराहट वाली बात क्या है? कमाला हर पास से तो वो खड़े, हर तरफ तो वही खड़ा है, निकलूं कहां से? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते सिमते 4 नहीं 6 हैं, एक ऊपर एक नीचे। सजदे में सर रख फिर भी निकल जाएगा, दुआ में हाथ उठा फिर भी निकल जाएगा। सजदे में सर रख फिर भी निकल जाएगा, दुआ में हाथ उठा फिर भी शैतान के चक्कर से निकल जाए। शैतान ताकतवर नहीं। ये मौलवियों ने कहा बड़ा ताकतवर, कई शय नहीं शैतान जो दिल में अली हो। शैतान का ज्यादा से ज्यादा हमला है वसवसा पैदा करना। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये लोगों को वसवसे डालता है, और वसवसा ख्याल की कमजोर तरीन शक्ल है। कभी ऐसा करता है कि बंदा वजू का पानी उठा के आया हो, ये पानी गायब कर दे। शैतान ताकतवर तो तब था ना कि बंदा पानी वजू का यूं लेकर आए। ओ लानत है शैतान बेगैरत। किसी दिन मुसल्ला बंदा बिछाए या मुसल्ला गायब कर दे। बोलो, बंदा सज्जे का आगे रखे, शैतान गायब कर दे। एक मुल्क में करता है, सऊदी अरब। ये सज्जे का रखो तो गई। बाहर है। और कई बंदे कहते हैं सज्जागाह में सज्जा क्यों करते हो? और मैंने कहा बेवकूफ, सज्जागाह को सज्जा नहीं करते, सज्जागाह पर अल्लाह को सजदा करते हैं। क्योंकि सजदा है गरूर खत्म करने के लिए, और गरूर कालीनों में खत्म नहीं होता, खाक में खत्म होता है। हैदर 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 नारा हैदरी। आले मोहम्मद आपको सलाम। वो एक मौलवी साहब ने, बड़े बहुत बड़े मौलवी साहब ने, इतने बड़े मौलवी साहब ने कि जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, उन्होंने तकरीर में कहा शैतान आग से बना है, उसे अल्लाह आग में कैसे फेंकेगा? वो तो खुद आग है, उसे आग कैसे जलाएगी? दूसरा उसने एतराज किया कि अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? जो चीज होती है वो नजर आती। तीसरा उसने एतराज किया कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे मजबूर हैं, लिखी को कौन डाले? 3 इमामों का शागिर्द, जात का अब्बासी, अकीदे का मलंग, नाम बहलोल। उसने दरवाजे में खड़े होकर तकरीर सुनी, यही तकरीर, क्या अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? सारे काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। शैतान आग से बना, उसे आग कैसे जलाई? बहलोल ने एक फट्टा उठाया नीचे से, ते वट के मारे उस ते ओनू वट पै गया।
क्योंकि उन्होंने अली नाल जो वट आई। फैसला काजी के पास पहुंचा, उसने कहा बहलोल तूने इसे क्यों मारा? बहलोल ने फरमाया मारा नहीं, सवालों का जवाब दिया। ये कहता है शैतान आग से बना तो उसे आग कैसे जलाएगी, ये मट्टी का बना तो इसे मट्टी का बट्टा लगा कैसे? ये मिट्टी लगे बने। हाय बना जो मट्टी से है तो इसे मट्टी का बट्टा लगा कैसे? मौली शर्मिंदा हो गया। उसका दूसरे सवाल का जवाब भी इसी में। ये कहते दर्द है, इसे कह दिखा। तवज्जो है या नहीं? ये कहते जो चीज होती है वो नजर आती है, मुझे दर्द दिखा के कहाँ है? तू दर्द दिखा, मैं जुर्म तस्लीम कर दो। और तीसरी बात भी इसी फट्टे में मैंने जवाब दिया है। तू कहता है हर काम अल्लाह करवाता है, तो फिर मैंने थोड़ी मारा है, उसने जो लिखा हुआ अली 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 आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। सामाईन गिरामी कदर, इसी बात पर जहन में ख्याल रखना कि हमारे आइमा कायनात आदम आलम वो अजीम तरीन दर्स हैं। इनकी सीरत, इनका किरदार, इनकी गुफ्तगू। हम पैदा हुए इबादत के लिए और इबादत करने वालों का सरदार है सज्जाद। इबादत करने वालों की जीनत है सज्जाद। माफी मांग के अब वो एक खतरनाक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ, है थोड़ा खतरनाक। ये कई बंदे नमाज पक्की पढ़नी शुरू कर देना जी, फिर वो मातम ऐसे शुरू कर देते। इवें साइडा ते फिरना। नजम आफंदी एक शायर है, उसने कहा गमे हुसैन भी यारब कोई तमाशा है, गरीब करते हैं मातम अमीर देखते हैं। इसे घमंड क्या है? नमाज, मेहराब, तस्बीह। एक बात। अब दूसरी बात भी, उसके लिए भी पहले हाथ जोड़ लेते। कोई बंदा अगर मातमी मकबूल नजर हो जाए मौला को, वो थोड़ा थोड़ा नमाज से साइड पे हो जाता है। तवज्जो है या नहीं? यानी अगर कोई अज़ादार बन जाए तो वह इबादत गुजार नहीं रहता। सारे नहीं, एक दो जो है वो उनकी बात कर, अपने जैसों की। इबादत गुजार बन जाए तो अज़ादार नहीं, अज़ादार बन जाए तो सबक हासिल कर ज़ैनुल आबिदीन से। कायनात का सबसे बड़ा इबादत गुजार भी है, सबसे बड़ा मातमदार भी है। ना इबादत की हद, ना आजादारी की हद। तू पानी रोता है, वो खून रोता था। तेरी मेरी आंख से पानी निकलता, उसकी आंख से खून निकलता। एक लम्हे में बूढ़ा हो गया। बड़े अज़ादार मेरे सामने बैठे हो, भाजी एक फिक्रा कहता हूं। मशहूर हो गया बीमार, मशहूर हो गया ज़ईफ। कोई कहते बूढ़ा था, कोई कहते ज़ईफ था। इधर देख रहे मेरी तरफ जितने अज़ादार बैठे हो, किबला जी 28 रजब को अब्बास, हुसैन, सज्जाद जब मिल के चलते थे, पता नहीं चलता था गाजी कौन है, सज्जाद कौन। अब्बास के कपड़े पूरे आते थे ज़ैनुल आबिदीन को, लेकिन इसने जो इम्तहान दिया वो इम्तहान सबसे बड़ा। किबला नक्कन साहब का एक फिक्रा है, सैयद अली नकी नक्कन। इसके बैनर बना के भी लिखवाओ ना, तब भी जायज है। फरमाते थे करबला में
मरना आसान था, जीना मुश्किल। मैं लख लख बारी बड़ा अली अकबर दा सदका जवानी माने। करबला में मरना आसान था, जीना मुश्किल। आसान जहाद सारों ने किया, मुश्किल जहाद ज़ैनुल आबिदीन ने किया। हद हो गई है इसके सब्र की। इमाम न होता तो पहले चौक पे मर जाता। ज़ैनुल आबिदीन अगर इमाम न होता पहले चौक पे जिगर फट जाता। इसीलिए बीबी ज़ैनब के साथ मशीयत ने अब्बास को नहीं भेजा। अब्बास बहादुर था, इमाम नहीं। सिर्फ 2 बच्चे हैं सैयदों में से जो ज़ैनब के साथ गए और दोनों इमाम थे। इमाम 1 दिन का हो या 40 साल का हो, इल्म में भी बराबर, गैरत में भी बराबर। 24 साल का सज्जाद बूढ़ा, 5 साल का बाकर बूढ़ा, सज्जाद। और एक लफ्ज और भी जो इमामत के मनसब से वाकिफ हो। इमाम के लिए मैं समझी माजी हाल मुस्तकबाल कुछ नहीं, हमारे लिए माजी हाल मुस्तकबिल सारी चीजें इमाम के सामने होती है हर वक्त। सिर्फ सज्जाद नहीं, करबला के बाद तेरा हर इमाम खून रोया। जाकिरीन पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ना भी चाहिए, उनका हक ज्यादा है। लेकिन मेरा भी रूहानी ताल्लुक है सुल्तान जाकिरीन अहमद बख्श भट्टी रहमतुल्लाह। वो फरमाते थे बूढ़ा जोर लगाए तो कमर झुक जाती। ठीक है, अगर जोर लगाने वाला बूढ़ा हो उसकी कमर झुक जाती। अल्लाह तेरी जिंदगी करे। अगला लफ्ज पढ़ से सराय किए और पर्दे भी सराय किए सन। और फरमाते हैं बच्चा जोर लावे तो तलियां पटीज बनी। फरमाते थे शाम गरीबा से लेके शाम तक खून के समंदर में तुग़यानी थी। सज्जाद ने जोर लगाया, कमर झुक गई। बाकर ने जोर लगाया, तलवे उठ गए। काश कत्ल शब्बीर में बात खत्म हो जाती, अली की बेटी की जूती भी शाम न जाती। गुजरावाले का एक फकीर सैयद है, और उसका एक फिक्रा मेरे कलेजे में लिखा हो। वो कहते इतना गरीब है अली, मौलद अज़ादार, इतना गरीब है अली। वो कहते कोई गरीब से गरीब बंदा भी अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के नहीं कहता जा तेरी किस्मत अली की बेटियों जैसी। हाय हाय, ओ हाय करके रोने वाला बीबी ज़हरा तुझे दुनिया के किसी का में इमाम ज़माना तेरी बेटियों के नसीब लेकर। कहते कायनात में कोई इतना गरीब है अली, गरीब से गरीब बंदा भी अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के नहीं कहता जा तेरे नसीब अली की बेटियों जैसे। दुख्तरे हैदर कर्रार खुजा, शाम का बाजार खुजा, 5 लाख कुत्ता शराब पी के नाच रहा था। होशिया और हाय न करे हो कैसे सकता है। मेरे से कुरान उठवा, 1 लाख बेगैरत ढोल बजा रहा था। कुत्ते आवाज दे के कहते थे वो जिसे चलना नहीं आता वो अली की बड़ी बेटी ज़ैनब आलिया। अब बिस्मिल्लाह, इस काम के सिवा कायनात का कोई काम न देखो। मैं लख लख बारी पढ़ो।
अल्लाह बानियान मजलिस की तौफीकात में इजाफा करे। शरीफों की कहानी सुन के जिनके चेहरों पे काम के आसार हैं, आंखें वजू कर रही हैं, जनाब ज़हरा तुमसे राजी हो, जिंदगी गुजार बतूल की रजामंदी की खातिर, रसूल की बेटी तुझ पर राजी हो जाए। अगर रसूल की बेटी नाराज है तेरी किसी इबादत का फायदा नहीं। कोशिश कर राजी हो तो उससे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तुम्हारा चौथा इमाम रो रो के कहता था, उस जले हुए दरवाजे की लकड़ियां हम सैयद भूले नहीं है। फातिमा के दरवाजे की लकड़ियां एक इमाम दूसरे इमाम को, एक इमाम दूसरे इमाम को, एक इमाम दूसरे इमाम को तबर्रुकात में देता जाता है। जब 12वां इमाम आएगा तो जनाब ज़हरा मेहदी की अदालत में आवाज दे के कहेगी, मेहदी मैं दुनिया की अदालतों से खाली लौटाई गई हूँ, मेरे बच्चे मेरे मुकदमे का फैसला कर। उस वक्त इमाम ज़माना सर से ताज फेंक देंगे। फातिमा ज़हरा गठड़ी आगे करेगी, मौला गठड़ी खोलेंगे, फातिमा के दरवाजे की जली हुई लकड़ियां इमाम ज़माना देखेंगे, तू हाय कर करो या मातम कर। फातिमा रो के कहेगी, मेहदी इन लकड़ियों को सूंघ, इनमें से मेरे मौसर के खून की खुशबू आ रही। मैं मुसलमानों की मिन्नत करती रही जालिम दरवाजे पे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ा। मैं बिस्मिल्लाह मिन्नत करता हूँ सारे मजमे की, मिन्नत करता हूँ। ये मौला का मलांग है मेरा भाई, ये भी उस मजलिस में मौजूद था। मैंने इस पाक बीबी के मौजज़े भी देखे। मिंबर रसूल पर खड़ा, रसूल के मिंबर पे खड़ा, ले जाओ ये सीडी, पूरे मुल्क में एक लफ्ज़ उठाओ, मैं सैयदा की कसम झूठी नहीं खाता, मैं मिंबर पे कसम खा के कहता हूँ, जनाब सैयदो कायनात की सबसे बड़ी मजलूमों, मेरे नस्लों के लिए भी फख्र है कि मैंने सच्ची बीबी के लिए हथकड़ियां पहनी है। जेल मेरे लिए परेशानी नहीं, मेरी नस्लों के लिए फख्र है। मैं रसूल की बेटी के लिए जेल में गया हूं। तो इतनी लाजपाल है, थानेदार पकड़ने आया तो आईजी छुड़वाने आया, वजीर ने दुश्मनी की तो वजीर आला ने हिमायत की। ये ताकत है मेरी सैयदा। इमाम हुसैन की कसम खा के कहता हूं, कोई बंदा अल्लाह ना करे किसी ने गुजारा हो या किसी कानून वाले से पूछना, रात को गिनती हो के जब जेल बंद हो जाती है शाम को, उसके बाद कोई सिलसिला बाहर निकलने का नहीं हो सकता। मुझे आधी आधी रात को सैयदा कौनैन खाने भिजवाती रही, चादर ज़हरा की कसम खा के तो मुआवजे के तौर में। क्यों? मुझे इस बीबी से मैं जिंदा रहूं या उसकी रजा से मैं उसके पाक मिशन पे कुर्बान हो जाऊं। मेरा एक पैगाम याद रखना, मैंने एक एक बच्चे को झंझोड़ा है, कम से कम तुम्हारे 2 नस्लों को मैंने बतूल का हक बताया है, मैंने रसूल की बेटी का हक बताया है। 2 चीजें कायनात में कभी ना भूलना, माँ का दरबार में जाना, बेटी का बाजार में जाना। उसकी शहादत के मौसम में पाकिस्तान के किसी मिंबर पर ज़हरा की शहादत नहीं पढ़ी जा सकती। फिर मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, एक एक मजलिस हर मोमिन बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना। बीबी का जाकिर हूँ, बीबी का वकील हूँ, बीबी का असीर हूँ। हाथ जोड़े फिर फिक्र का एक एक मजलिस, हर बंदा अमीर है या गरीब, जनाब ज़हरा की कराए लफ्ज पूरा सुनना। कोई कहे कि मैं तो गरीब हूं, तू मजमा ना बुलाओ, स्पीकर ना लगाओ, जाकिर ना बुलाओ,
दरिया न बिछा। शाम को तेरे घर खाना पकता होगा, खाना सामने रख, अपने घर वाले इकट्ठे कर, उसमें नियाज पढ़, बीबी की हदीस की साहब, अपनी औलाद को बता कितनी गरीब और मजलूम थी मोहम्मद। पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश, नसीहत समझो या वसीयत समझो, मैं मिन्नत करके फिक्रा कहता हूं। इमाम हुसैन की हदीस है कि अल्लाह अगर मुझे 1000 बेटियां भी दे, अल्लाह अगर मुझे 1000 बेटियां भी दे, इमाम हुसैन फरमाते तब भी मैं हर बेटी का नाम फातिमा रखूंगा। इस नाम को मिटने ना देना, इस नाम को भूलना नहीं। ये नाम मुकम्मल तबलीग है। तुम्हारे घरों में इस बीबी का नाम खत्म ना हो। जिस खानदान में फातिमा नाम की बच्ची ना हो, उस खानदान से बरकत खत्म हो जाती है। दुश्मनान अहले बैत की खानदानों में भी देखो, उसमें भी किसी न किसी का नाम फातिमा जरूर होगा। पूरा गांव कूफा हो, उसमें भी एक घर अलम वाला जरूर होगा। यह है तमाम हुज्जत, ताकि कोई ये न कहे कि हमें पता नहीं चला था। ये नाम न खत्म होने देना, ये जिक्र न खत्म होने देना, रसूल की बेटी का हक न छुपने देना। मेरे सर पे कुरान रख, मैं तस्बीह ज़हरा सर पे रख, एक ही मेरा बेटा है और शादी के 15-16 साल बाद मुझे बीवी ने अता की है। 5 बहनों का इकलौता भाई है। मैं मिंबर पे उसकी जिंदगी की कसम खा के कहता हूँ, अली वलीयुल्लाह की वकालत करने के लिए दरबार में ज़हरा आ गई।